आज मैं अपनी बहनों का बहुत बड़ा मसला हल करने वाली हूँ कि जो सब औरतों को परेशान करता है कि आज क्या बनाएं, आज क्या हंडिया बनाएं। तो इसी में जब आप सोचने लग जाते हो तो आधा और 1 घंटा गुजर जाता है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता। अगर हम अपना वीकली प्लान करके रख लें कि पूरे वीक के लिए हम आज ये बनाएंगे ये, तो बहुत आसानी हो जाती है और हम बजट में रह के भी उसको ख़रीद के तो रख सकते हैं। ये भी बहुत आसानी हो जाती है, लेकिन पहले भी अगर ख़रीद के नहीं रखना तो आप उस टाइम भी ला सकते हैं, लेकिन अगर ये है कि हम पहले अपना बजट सेट कर लें। तो सबसे पहले है कि हम 1000 में अपने पूरे वीक की सब्जियां, चिकन और उसके बाद दालें सेट करेंगे। सबसे पहले तो आपने वो जो 1000 अपने बजट में से निकाला है, तो उसमें से आपने सब्जियां बनानी है, ठीक है। वीक में 3 दिन आप सब्जियां बना लें और 2 दिन आप दालें बना लें। एक दिन चिकन का शोरबा या सालन जैसे भी आपको पसंद है वो बना लें, और उसके बाद एक दिन आप चावल के लिए रख लें। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम सब्जियों की बात पे। तो अगर तो आप सब्ज़ी मंडी जाएँ, खुद जाएँ और वहाँ पे जाके आप जो मौसमी सब्ज़ियाँ हैं वो लेके आएँ, तो उस टाइम तो बहुत ठीक रहता है, क्योंकि एक तो मौसमी सब्ज़ियाँ फ्रेश होती हैं और उसके बाद वो प्राइस में भी कम होती हैं। और मेरी बहनों, जब भी हम सब्जियों की बात करें ना, तो सब्जियां हमेशा हमें मौसमी सब्जियां ही बनानी चाहिए। जैसे कि गोभी का मौसम आया है, या शलजम का, या टिंडियों का, या हलवा कद्दू का, जिस सब्जी का भी मौसम है ना, अगर हम मौसमी सब्जियां खरीदें ना, एक तो हमें फ्रेश मिलती हैं, ग़िज़ाइयत से भरपूर और रीज़नेबल प्राइस में। हमें 40-50 रुपए किलो भी इतनी अच्छी सब्ज़ी मिल जाती है। तो तकरीबन उस टाइम फिर हमें 200, 250, 300 में हमारी 3-4 सब्जियां ईज़िली आ जाती हैं, अगर हम मौसमी सब्जियां खरीदें। बस हमने अपना जब बजट सेट रखना है ना, तो हमें उस टाइम थोड़ा अपना दिमाग की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि आप उसी 1000 में से 1 किलो चिकन ले लें, ठीक है। 1 किलो या आधा किलो वो आप अपने फैमिली के हिसाब से ले लें, और उसके बाद 2 दिन आप अपनी दालों का रख लें और एक दिन चावल का रख लें। इस तरह भी हम मैनेज करके तो कम बजट में भी अपना पूरा वीक सेट कर। उसके अलावा आप वीक में एक बार ऐसे भी कर सकते हैं कि सम टाइम ऐसे हो जाता है कि हमने कोई सालन बनाया है या सब्ज़ी बनाई है, और वो बच्चों ने या आपके हस्बैंड ने नहीं खाई, और वो वैसे ही बच गई है या हाफ़ खाई गई है, हाफ़ बच गई है, तो आप उसको ऐसे करें कि एयर टाइट जार में, बॉक्स में डाल के ऊपर वाले खाने में फ्रीज़ कर लें, और उसको 2-3 दिन बाद आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं कि स्पेशल थोड़ा-सा तड़का लगा के, तो उस वेजिटेबल को, ठीक है, 2-3 दिन पुराने को अगर हम ऊपर फ्रीज़ करके रख लें ना, सब्ज़ी सब्ज़ी हो, दाल हो या चिकन का शोरबा हो, तो हल्का-सा हम उसको तड़का लगा के दोबारा से फ्रेश कर सकते हैं। इस तरह से तो एक तो हमारा खाना भी ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो रिज़्क दिया हमें वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि आपका बजट भी सेट रहेगा, और वो उस दिन भी आपकी स्पेशल एक हंडिया बनाने से बच जाएँगी, ठीक है। वीक में, ठीक है, या 10 डेज़ में 1-2 बार ऐसे हो ही जाता है कि आपने कोई सब्ज़ी या दाल बनाई है, वो बच गई है, तो उसे वेस्ट भी ना करें और बताएँ भी ना किसी को, ठीक है। आपने अपना घर खुद चलाना है, आप एक होम मेकर हैं, तो आपको इस तरह की बातें पता होनी चाहिए। तो आप उसको तड़का लगा के दोबारा फ्रेश कर सकती हैं, और अपने बच्चों को भी या हस्बैंड को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 2-3 दिन पुराना सालन है जिसको आपने फ्रेश किया है, ठीक है। औरतें बड़ी समझदारी के साथ अपने घर को चला लेती हैं। और उसके बाद आप अपने घर को देखें, अपने बजट को देखें। अगर आप घर में फ्रेश सब्ज़ी, दाल और चिकन का सालन बना रही हैं, खा रही हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से बना रही हैं। आप दूसरों की तरफ देख के परेशान ना हों कि वो इतने अच्छे खाने खा रहे हैं और उनके घर से बाहर के खाने आ रहे हैं, फ़ास्ट फूड आ रहा है। बल्कि आप देखें कि आप अपने एक बजट में रह के और अच्छा और फ्रेश खाना खा रहे हैं, और इससे बड़ी नेमत कोई भी नहीं हो सकती। और जब भी आप कोई खाना खाएँ और जब किचन में जाएँ, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है कि आप
उस टाइम अल्लाह ताला का कोई ना कोई ज़िक्र करते रहें, क्योंकि जब आप अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हुए खाना बनाते हैं तो उसमें बरकत होती है और आपके एक-एक जो आपने चम्मच हिलाने पे, मसाले डालने पे, आपके सालन के एक-एक नवाले पे अल्लाह ताला का ज़िक्र होता है, तो वो खाना बरकत वाला होता है, हज़म भी हो जाता है और उसके फिर फ़ायदे हैं, ठीक है। जब आपने ज़िक्र करते हुए खाना खाना बनाया ना, तो उसके साथ घर में बरकत भी होती है और अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत भी डालते हैं। क्योंकि पहले हमारी नानियाँ और दादियाँ इसी तरह करती थी कि जब वो खाना बनाती थी तो अपने सर को ढाँप के रखती थी, ज़िक्र और अस्कार में मशगूल रखती थी, ठीक है, बजाय इसके कि हम फ़िज़ूल बातों में लग जाएँ और खुद को परेशान करें और बिल्कुल नंगे सर ही फिरते रहें। तो इससे बेहतर है कि हम सर को अपने ढाँप के रखें और जब हम अपनी कुकिंग करें उसके साथ-साथ हम अल्लाह ताला का ज़िक्र भी करते रहें, ताकि हमारे खाने में और हमारे एक-एक लुक़मे में अल्लाह ताला का ज़िक्र रहे, बरकत रहे और जो भी वो खाना फिर हमारे बच्चे या हमारे हस्बैंड खाएँ तो वो बरकत वाला हो। सो अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब